व्हाट एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। मतलब देखकर ना एक सुकून सा महसूस हो रहा है। यकीन करें जब 106 पर रन्स थे, मतलब मुझे खौफ आ रहा था कि ये ना हो कि यहीं पर रन्स रुक रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन बेहतरीन हमने देखा कि जिस तरह से जनाब आज हाफ सेंचुरी मुकम्मल हुई रोहित शर्मा की, विराट कोहली की। रोहित शर्मा इससे पहले जिस तरह से स्कोर उन्होंने किया, एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा था वो भी। और इसके बाद जब उन्होंने कहा कि विराट कोहली फाइनल्स के लिए रन्स बचा कर बैठे हैं, तो आज हमने वो पिक्चर भी क्लियरली देख ली कि जिस तरह से विराट कोहली ने आज 76 का स्कोर अपना मुकम्मल किया। बहुत अफसोस हुआ कि वो आउट हो गए, क्योंकि लग रहा था कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो स्कोर इससे ज्यादा बढ़ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। कह लें कि वो 100 स्कोर पूरी टीम का, और वो ऊपर वाला जो 76 है वो विराट कोहली का अपनी टीम के लिए एक फाइनल में इनाम है। और अब देखना यह है कि साउथ अफ्रीका किस तरह से इस स्कोर का दिफा करता है, चेज करता है, आई मीन के स्कोर का ताकुब करता है। क्योंकि अगर हम देखें तो मुझे बहुत सारी जगह पर कह लें कि कप्तानी के एतबार से भी आज फ्लॉज नजर आए, और मुझे मिस फील्डिंग भी नजर आई है। तो बात करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो मेरे साथ उमर मौजूद है, उमर से डिस्कशन का सिलसिला बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने, तो उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर। आपकी मुस्कुराहट यकीनन चीख चीख के ये बोल रही है कि हमारी प्रेडिक्शन सही साबित होने वाली है। देखिए, प्रेडिक्शन तो साबित होने वाली है, लेकिन हाँ उससे पहले आपको याद है कि जब जब विराट कोहली फ्लॉप फ्लॉप होते रहे हैं हर हाँ मैच में, T20 वर्ल्ड कप में, यूएसए और इवन वेस्ट इंडीज में भी, हाँ, तो आप मेरे क्लिप्स निकाल के देख लें, मैं आपको क्या कहता रहा हूँ बड़े कि मैच का वो प्लेयर है। एक बड़ा प्लेयर है और हाँ वो बड़े मैच में ही परफॉर्म करेगा। आज देख लें बिल्कुल कि सही। आज जो है वो जिस तरह रोहित शर्मा है वो परफॉर्म नहीं कर सके। पुराने जितने मैचेस थे वो रोहित शर्मा ने जितवाए। ऋषभ एग्जैक्टली। पंत नहीं परफॉर्म कर सके, दूसरी बॉल पे आउट हुए। सूर्या कुमार यादव जो है वो आउट हुए। लेकिन तन तनहा एक बड़ा प्लेयर, उसने अपना जो एबिलिटी थी वो शो की, पूरी दुनिया को शो की वो कितना बड़ा प्लेयर है। हालांकि उसके ऊपर प्रेशर था, वो आउट होता जा रहा था, और उसके जो है वो कहीं ना कहीं खेले के प्रेशर 30 बिल्ड का था। फिगर और नहीं आ रहा अच्छा था। टी कादिर, ट्वेंटी मैं में मैं 30 सुबह इस प्लस जो बारे में फिगर गुफ्तगू होता है करी वो थी कि प्रेशर किसने की गेम जी। है सारी, कि अगर जो भी टीम आज के मैच में प्रेशर हैंडल कर लेगी वो बेहतर परफॉर्म कर जाएगी। और इंडिया को निस्बतन ये एज हासिल भी है कि वो पहले भी फाइनलिस्ट रह चुके हैं, तो वो प्रेशर हैंडल करना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर लगी कहीं ना कहीं, और देखने को मिला कि जिस तरह से फील्डिंग जो है वो हमें बहुत अच्छी नहीं, मतलब हमने देखी है कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पर मिस फील्ड हुआ, कैच भी ड्रॉप हुआ। और एक ऐसा कैच था कि जिसके बाद स्कोर आगे बढ़ा। मतलब जिस तरह से मतलब सिक्स लगे, जिस तरह से अक्षर पटेल को उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हुए जो परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही बेलॉस परफॉर्मेंस अक्षर पटेल की तरफ से भी हमें देखने को मिली है। सो अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, क्या लग रहा है, क्या अंडर प्रेशर हो गए आज वो? देखें, साउथ अफ्रीका हमेशा से ही चोक करता है थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने जहां तक रोक सकते थे रोक लिया। विराट कोहली को जहां पर उन्होंने आउट किया एंड पे आके, फिर उसके बाद रन रोके हैं उन्होंने एंड पे, इसमें कोई हम्म, शक नहीं है, वरना ये 190 तक भी जा सकता था। जा सकते थे, कोई शक नहीं। और अगर स्कोर होते, आप देखें आखिरी ओवर में, 15 ओवर तक 15 ओवर में 107 रन तक उन्होंने महदूद कर रखा था इंडिया को। इसी तरह पाकिस्तान के साथ ये सिचुएशन थी। ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसमें पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग थी वो डोमिनेट कर रही थी। हम्म लेकिन विराट कोहली ने सेम जो बैटिंग है उसकी आज हाईलाइट देखने को मिली है, जो हाँ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे। पहले स्लो में खेल रहे थे, 44 गेंदों पर 44 था, फिर उसके बाद उन्होंने जब 50 कर ली, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेशर रिलीज करके दूसरी टीम पे प्रेशर डाला, जिससे स्कोर भी उनका बढ़ा। आप बिल्कुल। ये देखिए, इतना बड़ा प्लेयर है कि उसकी सेंस, उसके जो नर्व्स हैं वो कितनी कंट्रोल्ड होंगी, उसके बस हम्म में होंगी कि वो जिधर चाहता था शॉट मारता था। और बड़े हम्म शॉट्स भी मारे। पहले आप देखें कि जब वो 50 रन तक था तो चार चार चौके थे सिर्फ उसकी बैटिंग में, उसके रन्स पे हम्म, चार चौके थे। उसने सिंगल डबल से अपना प्रेशर रिलीज किया, एग्जैक्टली। अपनी जो कदम थे वो जमाए पिच में, और उसके उसके बाद हम्म उसने लाठीचार्ज शुरू किया। यही बड़े प्लेयर की निशानी होती है, और यही मैं आप लोगों को काफी अरसे से, हम लोग प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे कि हम्म विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। वो चाहे सेमीफाइनल में ना चले, अगर इंडिया फाइनल में पहुंची तो ये मैंने कहा था कि फाइनल में जरूर रन करेगा। तो हाँ आप देखिए, उसके पास पेंडिंग थी। हर एक ने अपना अपना रोल जो है वो भरपूर तरीके से अदा किया है। जो अक्षर हम्म पटेल को उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी ऊपर भेजा था, हम्म यहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी को दाद बनती है। जो उन्होंने बिल्कुल। बैटिंग जो है वो प्लेसमेंट की, और उसके साथ साथ शफलिंग की, नंबर्स चेंज किए, कहां पर किसको भेजना है। राइट हम्म हैंडेड थे,
विराट कोहली, उनके साथ उन्होंने अक्षर पटेल को भेजा, लेफ्ट हाँ आर्म लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। फिर उसके बिल्कुल। बाद आप देखेंगे दुबे बाद में आए, पांड्या बाद में आए। तो ये चीजें कप्तान के ऊपर भी और डेविड ड्रेविड को भी इसका जो है वो क्रेडिट जाता है, जो उन्होंने प्लान बनाया होता है। प्लान गेम अच्छा प्लान था ये होता एग्जैक्टली। है जो आज नजर आया इंडिया के, आज जो हाँ सेमीफाइनल पे इंडिया का नजर आया था, जो गेम प्लान पर अमल दरामद होता है। आप हम्म। देखें गेम प्लान आपका बना होगा शुरू के पहले 10 ओवर्स का, उसमें सिनेरियो चेंज हो रहा होता है, उसमें जो सिचुएशंस हैं वो बदल रही होती हैं। बदल रही होती आप हैं, और 10 जिस तरह ओवर्स से के लिहाज विंड से का एक आप फ्लो वही था। किताबी जो है अमल दरामद नहीं कर सकते। हाँ देखें अब मैं आपको एक बताऊं, जो बेसिकली जो खास तौर पर जो एक 10 ओवर की प्लानिंग होती है वो बदल रही होती है। हाँ ठीक है, जब आप गेम प्लान आप लेके जाते हैं 10 ओवर्स में आपने ये करना है, आपने इतने रन करने हैं, और सिचुएशन हम्म कुछ और हो जाती है, तो फिर आपको हम्म। गेम प्लान बाहर से आता है, फिर आपको हाँ बाहर से आके उस पर अमल दरामद करना होता है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास गेम प्लान होता है, गैरी ने हाँ बना के दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही। ये चीजें हम लोग कहते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए जब बेहतर हो। और विराट कोहली जैसा प्लेयर आपके पाकिस्तान में, मुझे ये बताएं, अगर ये सिचुएशन होती, हम्म शुरू के ऊपर के जो है उड़ जाते हैं, जिसमें जो टॉप परफॉर्मर था, हमारी हम्म। तो लाइन लग जाती है यहाँ पे। हमारे पास प्रेशर कंट्रोल करके रन्स करने वाला कौन था, उसको कमर लगाने वाला कौन था? अगर बाबर खड़े होते हैं तो बाबर के साथ दूसरे एंड पर खड़े होने वाला कौन ऐसा खिलाड़ी है? बिल्कुल अक्षर सही। पटेल ने जो किया, 40 से ज्यादा रन जो उसने किए, जो स्कोर रन किए, वो हाँ मैं समझता हूं कि उसने तेज जो है वो किए, और उधर से विराट का प्रेशर उसने रिलीज किया, हम्म। 47 किया। तो आप देखें स्ट्राइक रेट उसका 151 का, अच्छा अच्छा 31 कादिर, बॉल्स पे किया, मैं चार मैं एक छक्के चीज हैं इसके उसमें, अंदर ऐड करना एक चाहूंगी। अभी चौका मैं है। देख रही थी एक कमेंट आया था एनी मलिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनका कहना था कि अगर बाबर आजम हाफ सेंचुरी करता है तो आप कहते हैं कि जी सेल्फिश प्लेयर है, और अगर विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी किया तो आप उसकी तारीफें कर रहे हैं। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पे, और फिर मैं चाहूंगी कि कादिर आप इसके बाद इस गुफ्तगू को कंटिन्यू नहीं, करें। देखिए बाबर आजम ने लास्ट टाइम कब जी जी, आप कह लें कि पावर प्ले में, ये इसी टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं तो पावर प्ले में बाबर आजम की क्या बाउंड्रीज थी, कौन सी बाउंड्रीज ली हैं उन्होंने, कौन से उन्होंने छक्के मारे हैं? विराट कोहली की अगर आप बात कर रही हैं, जो भी ये जिनका कमेंट है कि विराट कोहली की हम तारीफ क्यों कर रहे हैं, विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद जो शॉट्स मारी है, एंड इंक्लूडिंग वन थिंग, विराट कोहली ने सेल्फिशनेस के साथ अपनी 50 पूरी नहीं की है। इट वॉज अ 6, जिसकी वजह से जो उन्होंने हवा में जो बॉल इन दी एयर थी, उसके बाद उनका आप देखें उन्होंने एक रन लिया और उनकी वो 50 पूरी हुई। क्या उस वक्त वो आराम से शॉट नहीं मार सकते थे? क्या वो सिंगल्स लेके अपना वो 50 पूरा नहीं कर सकते थे? कैसे उन्होंने सेल्फलेस होकर वो शॉट मारी और उसके बाद उनकी 50 पूरी है? इवन आई वाज थिंकिंग एट दैट पॉइंट कि अगर विराट कोहली इस एक रन को आराम से अचीव करते हैं तो मैं कहूंगी कि विराट कोहली वाज अबाउट टू मेक हिज 50। लेकिन उन्होंने जिस तरह से सेल्फलेसली वो शॉट मारी है, आई डोंट थिंक सो कि हमारी टीम में बाबर आजम एग्जैक्टली ये वाला अंदाज अपनाते हुए अपनी कोई 50 की है। एंड सॉरी टू से देयर इज नो बाउंड्री राइट नाउ कि जो बाबर आजम ने अपने पावर प्ले में की या पहले 10 ओवर्स में की, या बाबर आजम ने कोई बहुत ज्यादा छक्के या चौके मारे हैं इस टूर्नामेंट में। सिंगल्स और डबल से आप टूर्नामेंट जीतते नहीं है। एंड सेकेंडली विराट कोहली को जिस तरह से बैक दूसरे प्लेयर्स कर रहे थे, दिस वॉज एन एज, और फिर उन्होंने 76 का स्कोर किया है, और उसके बावजूद उन्होंने खुला किया है, उसमें कोई सेल्फिशनेस नजर नहीं आ रही थी। दिस इज अ थिंग जिस पर हम रोते हैं। गलतियों को गलतियां माना करें, उस पर प्लीज बिला वजह तारीफें मत किया करें, फिर इसी तरह से आपके प्लेयर्स खराब होते हैं। कादिर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए अब इनको क्या समझाएं जो अंधे हो चुके हैं इस प्यार में, और इनको हम लोग क्या समझा सकते हैं? इनके खिलाफ जो है वो हम बात करें तो हम जो है वो गद्दार हो जाते हैं। हमारे हाँ से बुरा लफाफा कोई नहीं होता, हमारे से बुरा जर्नलिस्ट कोई नहीं होता। तो हम्म। मैं इनको ये बात बता दूं कि इन्होंने तब जो है वो होश भी नहीं संभाली होगी जब से हम बाबर आजम को कवर कर रहे हैं। सही बात है। तो बाबर आजम को देख रहे हैं, बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं वाहिद जर्नलिस्ट था शायद जो 2023 में सबसे दत्ता ज्यादा अशरफ के सपोर्ट किया खिलाफ खड़ा बाबर को। हुआ। बाबर आजम को सपोर्ट किया, हम लोगों ने सपोर्ट किया। हम लोगों ने बड़ी मुश्किलात देखी हैं। घर में बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है, जो आप हम्म ग्राउंड में रियलिटी देख रहे होते हैं उसको उसको देखना चाहिए। हम्म। विराट कोहली बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं बाबर है। आजम की अपनी क्लास है, विराट कोहली का अपनी क्लास है। हाँ विराट कोहली उनसे सीनियर है, बाबर आजम भी उनसे सीखते हैं, बाबर आजम एबी डिविलियर्स से भी सीखते हैं। तो इसमें क्या बुराई है अगर हम विराट कोहली की तारीफ करें? अगर अगर दूसरे सरहद पार के लोग जो हैं वो बाबर आजम की तारीफ करते हैं तो क्या उनके लोग उनको मार दें? हम्म। मतलब आप लोगों के अंदर सेंस नहीं है एक चीज की कि अगर बाबर आजम रन्स करता है, और रन्स किस तरह की सिचुएशन में करता है, वो बाबर आजम ऊपर आता है। विराट कोहली अगर खेल रहा है, रोहित शर्मा आउट हुआ, ऋषभ अपने पंत आउट नंबर हुआ, पे नहीं तो खेल विराट रहे कोहली विराट पागल कोहली। था।
नहीं, मुझे विराट ये कोहली बताएं, आज विराट आज आज कोहली चेंज पागल कर था सकते कि थे वो टॉप इस तरह ऑर्डर। की ऊट पटांग शर्ट, देखें ऊट पटांग शॉट्स मार के विराट कोहली पागल था कि वो अपनी टीम को मुसलसल नीचे लगा देता। मतलब एक एक सेंस होती है, आपने गेम सिचुएशन देखनी होती है, गेम के लिहाज से देखनी होती है। 44 गेंदों पर 44 उसने किया ना, स्लो कर लिया। उस टाइम पे उसने स्ट्राइक रोटेट करनी क्योंकि शुरू की, दूसरी साइड से दूसरे एंड अटैक से हो रहा अक्षर था मार ना, रहा था। दूसरी साइड से अटैक हो देखिए रहा था। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अक्षर अगर दूसरे एंड से स्ट्राइक कर रहा है तो हाँ, वो पागल है, अपनी विकेट गवाएगा। क्यों, अब अक्षर एग्जैक्टली आउट हुआ तो उस वक्त तक वो सेटल हो चुका था, उसने हाँ मारा। हाँ। और आप उसकी आप देख लें सारी चीजें, मतलब ये एक चीज है कि वो अगर प्रेशर में आ रहा है, अगर एक वो थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो अगर आके फाइनल मैच में अगर वो रोहित भी जो टॉप परफॉर्मर है, जो आगे से इंडिया को लेकर लीड करता रहा है, इंडिया के हम्म जो प्रेशर रिलीज करता रहा है, ऋषभ अच्छा प्लेयर है, दोनों हम्म आउट हो जाते हैं। तो विराट कोहली अगर मारता है, हिट मारता है, उस अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जाता है। तो हम्म फिर अवाम ने कहना था जी एक कैसी शॉट खेल दी, 1.25 अरब की आबादी उधर से कहती, 25 करोड़ की आबादी इधर से कहती, बिल्कुल और जो सही पूरे बात है। दुनिया में बैठे हैं लोग वो भी कहते। हाँ तो ये थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। विराट कोहली को ज्यादा पता था उसने ग्राउंड में क्या खेलना है क्या नहीं। हम लोग इधर से बैठ के बातें कर सकते हैं, हम लोग बाबर आजम को बुरा नहीं कहते। बाबर हाँ, आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान में शायद ही कम प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे बिल्कुल सही बात। ऐसे प्लेयर नहीं आते। लेकिन हाँ एक चीज है कि अपना स्ट्राइक रेट अपने बाद में आपको फिनिश करके आना चाहिए। विराट कोहली ने बहुत मरतबा फिनिश किए हैं मैचेस अपने अपनी कंट्री के लिए। बिल्कुल। बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, कई मरतबा उन्होंने मैचेस पाकिस्तान के जितवाए भी हैं, हाँ, लेकिन आप देखें दोनों की क्लास डिफरेंट है। क्लास दोनों अलग एक है, जैसे प्लेयर अंदाज नहीं हो अलग है। सकते। सबसे बड़ी हमारा बात यह है अनफॉर्चुनेटली, कि बाबर आजम एज अ कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो कैप्टेंसी देखें के हम जो लोग ना, कैप्टेंसी हम डिसीजंस लोगों है का वो नहीं ले अलमिया, पा रहे हैं। नीरव हमारा अलमिया ये है कि हम लोग जो है ना, जब एक मैच के बलबूते पर किसी को हम ब्रैडमैन बना देते हैं, किसी को एग्जैक्टली गिलक्रिस्ट के ला साथ मिला ला ला देते हैं, कुव्वत किसी को इल्ला विराट बिल्ला। कोहली बना देते हैं। शुक्र है आप भी ठीक बोले है, हैं। तो नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ उमर हाँ साहब, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारी एक इनिंग अगर कोई अच्छी खेलता है, अब्दुल्ला शफीक अगर 100 कर जाता है किसी मैच में, तो वो हाँ, उससे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं है। सर पे अगले बिठा मैच लेते में हैं, 3 मैचों बिल्कुल। में वो 0 करता है, तो हाँ, उसको आप लोग जो है वो कहते हैं कि इससे जो है वो फारक प्लेयर ही कोई नहीं सर है। से उतार देते ये हैं। हमारी कौम का अलमी है, स्टेबिलिटी कोई नहीं है ना, हाँ स्टेबिलिटी कोई नहीं है, यू टर्न्स हैं, अपने बयान पे एक नहीं रहते। तो इसलिए ये चीजें मैटर करती हैं कि आप लोग जो है उसको सपोर्ट करें, लेकिन उसके प्यार में इतना अंधा ना हो कि आप लोग जो है ना वो हर किसी पर तोहमत लगानी शुरू कर कादिर, दें, हमने किसी पर अपना एक बदतमीजी खूबसूरत का टैग प्लेयर, लगाना शुरू कर अपना दें। एक बेहतरीन प्लेयर हमने जाया कर दिया इन्हीं बातों की वजह से। बेजा तारीफें, बेजा देखिए तारीफें, कवर ड्राइव, कवर ड्राइव। हम हम जो है ना वो आप ये मैं आपको बताऊं कि देखें हमारे पास बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स आए थे, हाँ और हमारे पास बड़े बड़े नामवर प्लेयर आए उस दौर में। शुक्र करें कि सईद अनवर, इंतजामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, आमिर सुहेल, इस तरह के प्लेयर, इमरान नजीर थे, शाहिद अफरीदी थे, हम्म अब्दुल रजाक थे। इसलिए उस दौर में इतना सोशल मीडिया नहीं था, वरना शायद वो भी हाँ, खराब हो जाते। वरना क्या होता, बिल्कुल वरना सही शायद वो बात। भी हार वरना शायद वो भी हारने के बाद गाड़ी में म्यूजिक लगाते और एनसीए में अंदर जाने की वीडियो बना रहे होते। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ जो है वो खुशी के आंसू, एक तरफ खुशी के आंसू है, एक तरफ शिकस्त के आंसू। हाँ शिकस्त के आंसू नहीं है, शिकस्त की खुशी है और स्माइल है। बिल्कुल तो सही। खैर ये चीजें तो अपने ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, इंसान को देखनी चाहिए कि वो उसकी हम्म एबिलिटी क्या है, उसको क्या करना चाहिए। कप्तानी हम्म जो है खाली उसका भूखा नहीं होना चाहिए किसी को, और हाँ, कप्तानी जो है वो करनी आनी चाहिए। और विराट कोहली को कप्तानी कप्तान जब एग्जैक्टली मुकर्रर किया था, कादिर, आपको याद होगा कि इससे पहले हम जब बात कर रहे थे कप्तानी के ऊपर, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कप्तानी तो आपको बहुत अरसा पहले से अंडर 19 से नजर आने लग जाती है कि ये प्लेयर, इसकी ये स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन है, ये कल को पाकिस्तान टीम में अगर आता है तो कैप्टनसी बहुत अच्छी कर सकता है। दिस इज द गॉड गिफ्टेड देखिए थिंग मैं आपको एक जो चीज आप बताता हूँ, जबरदस्ती नहीं डाल एक सकते हैं चीज किसी में। बताता हूँ देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इवन, और जो बाकी बोर्ड हैं वो क्या करते हैं कि वो अंडर 13 से अपने प्लेयर को तैयार करना शुरू करते हैं। हम्म अंडर 13 से अंडर 16, अंडर 19 और फिर कौमी टीम। ठीक है, हम्म उनकी एक एक बंदे को कप्तानी जिसमें वो गुर देखते हैं, जिसमें एबिलिटी देखते हैं कि ये यार ये जो है वो टीम को लीड कर सकता है, इसमें अहलियत है, हम्म वो उसको अंडर 13 से तैयार करना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं हाँ होता कि आप हाँ, जो है वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं और आपका कप्तान रेडी हो जाए। वो सही अंडर बात, 13 से अंडर 16 में लाते हैं, अंडर 19 में लाते हैं, उसी कप्तान को रखते हैं। जिस बिल्कुल। तरह सरफराज अहमद की एग्जांपल आपके सामने है। सरफराज अहमद परफेक्ट आए, एग्जाम्पल है उन्होंने वर्ल्ड कप पाकिस्तानी जितवाया, पर्सपेक्टिव के लिए। बिल्कुल। पाकिस्तान की जो है वो कप्तानी की अंडर 19 की, उन्होंने कौमी टीम की कप्तानी की। आपकी हम्म टीम
इसी पोजीशन पे थी जो आज T20 में पोजीशन पे है। उन्होंने इस पोजीशन से उसको टेक ओवर किया और उसको नंबर 1 टीम रखा। हाँ। 11 उमर बता सकते, 11 सीरीज थी उमर जो हम कंसेक्यूटिव जीते थे, आई थिंक, जो T20 की सरफराज सीरीज की क्या आदत में? जी सरफराज की क्या आदत exactly. 11 से ज्यादा ही थी कादिर भाई, कुछ 14 से 15 थी। तो सर, तो मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने उसको बेचारे को कप्तानी से हटा दिया और अब जो है आज तक हमारी टीम स्टेबल नहीं हो सकी। सही बात। ये चीजें जब तक आपकी ग्रास रूट लेवल से आप कप्तान मुकर्रर नहीं करेंगे, आपको एबिलिटीज नहीं नजर आएंगी, तब तक कप्तानी की लालच और कुर्सी का लालच जारी रहेगा। और जिस टीम में कप्तानी का लालच होता है वहां पर, अच्छा, इनको खराब करने वाले इनके कंपनीज हैं। बेसिकली जो मुख्तलिफ जो मैनेजर्स और कंपनीज है वो बेसिकली इनको खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एड्स आते हैं, प्रमोशन आती है, प्रमोशंस आते हैं, एड्स आते हैं। अब बाबर आजम जो है उसको एड्स की जरूरत क्या है? मतलब मुझे उसको बताएं, उसको कप्तानी की जरूरत क्या थी? उसको कप्तानी अगर ना भी होती तो बाबर आजम आज सारे एड्स में आ रहा होता, क्योंकि उससे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में अभी है ही नहीं। जा रहे हैं ना, अब लाइमलाइट की बेस पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। उससे बड़ा प्लेयर और उससे अच्छा प्लेयर अभी पाकिस्तान में नहीं है कोई भी। ठीक है, ये हर कोई मानता है, ये हर कोई मानता है, उसके क्रिटिक्स भी मानते हैं कि वो अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान में प्लेयर उनसे अच्छे भी हैं, हमने बनने नहीं दिए हैं, हमने बनाए नहीं है, हमने उन्हें मौके नहीं दिए हैं। If I'm हमने not उनको wrong. मौके क्यों दें जी? फिर उसके बाद जो है वो कौन बाबर आजम को पहचानेगा? आप 2 विकेटें गिर चुकी हैं, आप देखें कि 176 किया इंडिया ने, और 2 आउट हो चुके हैं, रिजा हैंड्रिक्स आउट हो चुके हैं, बोल्ड किया जी बुमराह ने, और फाइनल चल रहा है, मार्करम भी आउट हो गए। अच्छा, मैं सिर्फ उमर के तासुरात देख रही हूँ। उमर, आप काफी देर से खामोश हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी इनपुट दें। आप देखें, मार्करम और हैंड्रिक्स आउट हो गए हैं, स्टब्स रह गए हैं, क्विंटन डिकॉक है, बस। कादिर, उमर बहुत परेशान हो गए हैं, दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। जरा क्यों ना क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को एंडोर्स करेंगे हम। अच्छा, ब्लड प्रेशर पूरा लो हो रहा है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बोलते हुए। और साउथ अफ्रीका के 2 आउट हो चुके हैं। कादिर भाई 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीते हैं सरफराज। हाँ जी, 11 ही जीते हैं, 11 ही जीते। अच्छा, तो उमर क्या तासुरात होंगे अभी ये साउथ अफ्रीकन फैंस के? फैंस की बात ही है मेरा, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात है। अच्छा, एक कमेंट ये भी आया था कि मुझे समझ नहीं आया उस कमेंट की, कह रहे कि सिंपैथी मैच जो है ना साउथ अफ्रीका के लिए नहीं रख रहा, उस पर क्रॉस लिखा हुआ था और लिखा हुआ था हेट्रेड इंडिया टिक। मैंने कब नफरत किया इंडिया से, या मैंने कोई ऐसा कमेंट किया हो? आपने देखा होगा कि सुबह की जो नशिस्त हुई है उसमें मैंने राहुल द्रविड़ को कितना प्रेज किया है, इंडिया को मैं कितना प्रेस किया, इंडियन टीम को और सारा कुछ। और कोई हेटेड कमेंट मैंने मजाल है कभी कोई दिया हो तो इस तरह के कमेंट्स जो है ना ऑब्वियसली ये एट टाइम्स हजम नहीं होते, हर्ट करते हैं सेंटिमेंट्स को। इस तरह की कोई बात नहीं है, क्रिकेट को क्रिकेट तक लेते हैं, पॉलिटिकल कभी चीज़ नहीं लेके आए हम। और दूसरी बात यह है, हमने देखे युगांडा थ्रू आउट द टूर्नामेंट पीएनजी हर टीम को डिस्कस किया क्योंकि उनका बनता था, क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहे थे। और एक इस टूर्नामेंट को उन्होंने 4 चांद लगाया है अपीयरेंस होने से, क्योंकि एक हाइब्रिड कल्चर आया बहुत ज्यादा। अच्छा, honestly speaking, even you praised USA as well. जी बिल्कुल, आई प्रेस्ड एवरीबॉडी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी टीम को मैंने, जो इस तरह नामीबिया हो गया, आयरलैंड हो गया, आयरलैंड को जरा थोड़ा सा कम लमलाइट में रही है वैसे लेकिन उसके अलावा हर टीम को मैंने प्रेस किया है। और आप ये देखें कि जो यूएसए में जो एक्सपैट्स खेल रहे थे, और उनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकता था मैंने दी। उसके अलावा पीएनजी के बारे में, क्योंकि बड़ी एक्साइटिंग टीम है और जिस तरह से उन्होंने जान डाली है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और 2 हार गए थे लेकिन वो याद रखा जाएगा। और बाकी अगर मैच पे बात करें तो ओबियसली इंडिया की ग्रिप बहुत मजबूत है मीरब, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और विराट कोहली, जैसे कादिर भाई ने कहा, इज अ मैच विनर, नो डाउट अबाउट दैट। और उन्होंने आज जिस तरह से टेम्पलेट सेट की है वो बहुत ही इम्पैकेबल चीज है। और 76 रन स्कोर कर दिए 59 वैसे भी देखें उमर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं एक चीज ऐड करती जाऊं तमाम व्यूअर्स के लिए जो देख रहे हैं। हमारा बिल्कुल, आप ही बोलिएगा इसके बाद, मैं आप ही की बात में एक बात ऐड कर रही हूँ कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये किसी एक टीम के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दिस इज अबाउट ऑल द स्पोर्ट्स। बल्कि हम क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं हम क्रिकेट की पर ही बात करते चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट से जो एक मोहब्बत है वो हमारी नेशन, मतलब एक चलती आ रही है एक चीज। अच्छा, कुछ फैंस को ये भी खटकता है इंडिया से कि हम इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं, हम मेरिट पे बात कर रहे हैं जो है। कोई हमें ना कोई व्यूज का चक्कर है ना कुछ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रांसमिशन ने रिकॉर्ड कायम किया, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन कहने की बात यह है कि इस तरह के जो कमेंट्स आप देते हो उसका कोई बेसलेस कमेंट्स है, लेकिन ऑन द अदर साइड बड़े फैंस है जो बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट्स देते हैं और
मोटिवेट करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही थी, तो कोच राहुल द्रविड़ ने जिस तरह से उनको बैक किया, मैं कहता हूँ वंस अगेन उनको प्रेज है, क्योंकि उन्होंने अपने डिसीजन पे वो हटे नहीं और उनको फुल बैक किया। उन्होंने कहा था कि ये इनिंग्स होगी विराट की, मुझे लगता है ऐसा, और वही हुआ। आप ये देखें, और इस तरह उनकी फील्डिंग को भी उन्होंने काफी ज्यादा प्रेस किया। और आज विराट कोहली एक डिफरेंट विराट कोहली, जो एक सिग्नेचर विराट कोहली होते हैं वो रहे। और एक और क्रेडिट ये है कि एक अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन लिया इंडिया ने, कि अक्सर को प्रमोट किया और 47 रन्स किए। यही हमारे कोई अगर नवाज होते हैं या कोई और होता है ऐसे ऑलराउंडर जो क्लेम करता है अपने आप को, तो रिजल्ट डिफरेंट होता है। इस तरह नवाज ने जितवाया है आपको एक मैच, आपको नहीं, लेकिन जिताया हुआ है, लेकिन इस तरह की क्रंच मूवमेंट में मैं ऐड कर रहा हूँ कि शायद जो है वो मुश्किल होता है। जितवाया है जिसको जो है वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए नवाज ने जितवाया हुआ है, आसिफ अली ने जितवाया हुआ है, आपको जो है नसीम शाह ने मुख्तलिफ मैचेस जितवाए हैं, इनको थोड़ा करना चाहिए। लेकिन अगर वो जिताया हुआ है, लेकिन रेगुलर परफॉर्मेंस तो नहीं है ना। मतलब आप देखो, एक्सपेक्ट करते हो एक प्लेयर खेल रहा है इंडिया से, दूसरी टीमों से, आपको ये होता है कि ये खेलेगा। मसला ये है ना कि कॉन्फिडेंस हमारे प्लेयरों में वो है नहीं, वो चीज नहीं है। टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं। नवाज ही वही प्लेयर है जिनकी परफॉर्मेंसेज रही है, लेकिन पिछले 2 साल में काफी रफ पैच का वो शिकार रहे हैं। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कैप्टन का होता है ना कि कैप्टन किस तरह टैकल करता है, तो मेरा ख्याल कैप्टन ने सही टैकल नहीं किया। यही वो विराट है जो शर्मा की क़यादत में खेल रहे हैं, और किस तरह से वो आज नजर आए हैं। तो बात होती है ना कि प्लेयर को किस तरह लेके जाते हैं। हम बात करते थे उमर अकमल की, बात थोड़ी डिफरेंट है वैसे उमर अकमल की, अहमद शहजाद के एटीट्यूड की, लेकिन बात ये होती है कि ठीक है, अगर वो थोड़े से एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी तो कोई होता है ना, अब जैसे घर में आप स्पॉइल बच्चा होता है, आपका कोई अगर बच्चा होता है, हाँ, तो उसको आप निकाल तो नहीं देते ना। एग्जैक्टली, आपका स्पॉइल बच्चा होता है कोई घर में, तो आप उसे तरीके से हैंडल करते हो। आप अगर वो काम नहीं कर रहा, वो पढ़ नहीं रहा, आप चिप्स वगैरह उससे देते हो और वो फिर मोटिवेट होता है पढ़ाई के लिए और रिजल्ट आपके सामने आता है। तो इस तरह मैनेजमेंट का तरीका होता है, वो बिल्कुल सही नहीं था और मैं समझता हूँ टैलेंट वेस्ट हुआ।